हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर जिसका कोड गिवन है 041, मैक्स मार्क्स बच्चों 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। आज हम इस वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन ई को स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट बच्चों सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक नहीं देखे पहले उसे देखें। आज इस वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन ई जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है उसी को क्या करेंगे बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन ई बच्चों 36 से लेकर 38 तक है। हर एक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का है, जिसमें पहला 36 नंबर क्वेश्चन बच्चों केस स्टडी बेस में जो गिवन है। रजनी वेंट टू फेयर, फेयर बच्चों एक मेला में गई। हर विलेज सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स एंड द गेट व्हील एंड प्ले बच्चों डार्ट गेम। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड डार्ट गेम हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड गेंट वेल इफ द राइट कॉस्ट बच्चों 5 रुपया है। डार्ट गेम का कॉस्ट बच्चों 4 रुपये। टोटल जो स्पेंड है जो खर्च किया वह किया बच्चों 28। बेस्ड अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इन, इसको क्या करना बच्चों अलजेब्राइक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। विच टाइप ऑफ द सॉल्यूशन शोन इन दिस इक्वेशन। और आगे इसमें बताया जा रहा बच्चों हाउ मैनी टाइम्स द रजनी राइड्स द गेंट व्हील, हाउ मैनी टाइम्स डज द प्ले डार्ट गेम। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों इसको देख ले। हिंदी में बच्चों जो क्वेश्चन गिवन है, हिंदी वाला स्टूडेंट बोला जा रहा बच्चों रजनी अपने गांव के एक मेले में वह एक चरखी सवारी करती है तथा डार्टस गेम भी खेलती है। जितनी बार बच्चों डार्टस गेम खेलती है उसका आधा बार बच्चों चरखी की सवारी करती है। प्रत्येक बार बच्चों सवारी का जो खर्च है वो 5 रुपया है और तथा डार्टस जो खेल है बच्चों उसका 4 रुपया है। कुल जो है 28 है। दी गई जानकारी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए, उस प्रश्न का उत्तर क्या करना देना है। दिए गए कथन को बच्चों बीजगणितीय रूप के कार्य रूप में व्यक्त करना। दूसरा इन समीकरण किस प्रकार का हल है उस हल को बताना है। उसके बाद रजनी कितनी बार बच्चों चरखा की सवारी करती है, कितनी बार बच्चों डार्टस की सवारी करती है बच्चों एक्स और वाई क्या करना है निकालना है। और उस दूसरे में बोला गया बच्चों रैखिक समीकरण को ग्राफ को क्या करना है बनाना है। तो यहाँ पे बच्चों सवारी को खर्च को एक्स मानेंगे, सवारी के जो खर्च है उसको एक्स मान लेंगे और यहाँ पे डार्टस गेम है जो बच्चों उसको क्या मान लेते हैं वाई मान लेंगे। तो लिखेंगे इस बात को इंग्लिश में लिखा बच्चों नंबर ऑफ जो राइट्स को एक्स मान लेंगे, यहाँ बच्चों एक्स मान लेंगे लेट कर लेंगे और इसको क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे। तो लिखते हैं बच्चों इसको, तो लिखेंगे बच्चों लेट नंबर ऑफ राइट्स एक्स मान लेते हैं। हिंदी वाला स्टूडेंट लिखे बच्चों माना कि सवारी का जो खर्च है क्या है एक्स रुपया है। उसके बाद लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ, दूसरे में लिखेंगे नंबर ऑफ जो दूसरा इसमें जो दे रखा बच्चों नंबर ऑफ डार्ट गेम। क्या दिया बच्चों नंबर ऑफ डार्ट गेम इज वाई मान लेते हैं। और हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों इस स्टेटमेंट को हिंदी में लिखेंगे माना कि डार्ट खेलने की जो संख्या बच्चों डार्ट जो गेम है खेलने की संख्या क्या है वाई है। और उसमें बच्चों एक दोनों में एक रिलेशन दिया गया, उस रिलेशन को बताते बच्चों क्या दिया गया इसमें जो लिखा हुआ है आप ध्यान से लाइन को समझेंगे। द नंबर ऑफ सी प्लेट डार्ट गेम बच्चों डार्ट गेम क्या माने वाई माने, डार्ट गेम को क्या माने वाई। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइट्स ऑन द गेंट, यहाँ लिखा हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइट्स, हाफ है बच्चों। डार्ट गेम को क्या माने बच्चों वाई माने, तो वाई इक्वल में हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एक्स अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे क्योंकि हाफ लिखा। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइट्स, राइट्स को क्या माने बच्चों एक्स माने हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो लिखेंगे वाई इक्वल में नंबर ऑफ बच्चों जो डार्ट गेम है वह हाफ ऑफ द क्या नंबर ऑफ राइट्स के बराबर एक्स अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल में x हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस इसको उधर लेकर चलेगा तो x माइनस 2y इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ बोला गया टोटल जो कॉस्ट जो गिवन है टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट जो लगा बच्चों 28 रुपये लगा। क्या लगा? 28 रुपया है, जिसमें आपको बता देते बच्चों किसमें कितना कितना रुपये लगा हुआ है। इसमें पहले में जो दिया बच्चों 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो 5 × x हो जाएगा प्लस 4 × y इक्वल में क्या कर देंगे? 28 कर देंगे। 5 × x प्लस 4 × y इक्वल में 28 करेंगे। तो दूसरा जो इक्वेशन बनेगा बच्चों 5x प्लस 4y इक्वल में 28। यहाँ से बच्चों दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ गया बच्चों x माइनस 2y इक्वल में 0। दूसरा इक्वेशन आ गया 5x प्लस 4y इक्वल में 28। अब बच्चों जो भी इन्फॉर्मेशन एबव है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया बच्चों रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इन अलजबरा। अलजबरा के फॉर्म में बच्चों इस इक्वेशन को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। और हिंदी में बच्चों इसको जो बोला गया, हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले, हिंदी में जो बोला गया, दिए गए कथन को बच्चों बीज गणितीय रूप में क्या करना है? निरूपित करना है। तो जो आंसर जो है बच्चों बीज गणितीय रूप के फॉर्म में ही आया है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों x माइनस 2y इक्वल में 0 और 5x प्लस 4y इक्वल में 2। ये जो इक्वेशन है बच्चों क्या आ गया? बीज गणितीय आ गया। दूसरा में बच्चों जो बोला गया किस टाइप का सॉल्यूशन है, यहाँ पे बच्चा आगे बताना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर दूसरे पार्ट में किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो पहला बच्चों x माइनस 2y इक्वल में 0 और इस इक्वेशन को फर्स्ट माने हैं। दूसरा जो इक्वेशन है बच्चों 5x प्लस 4y और प्लस है तो इधर आकर का जो माइनस का 28 इक्वल में 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? चेक करेंगे तो a1 क्या है? कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो a1 हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। b1 जो हो जाएगा माइनस का 2 और c1 कांस्टेंट है तो c1 हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। c1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरीके से a2 जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। a2 का हो जाएगा 5, b2 जो हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा और c2 का जो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 28। अब क्या करेंगे बच्चों? चेक करेंगे जो 3 कंडीशन हम लोग पढ़े हैं a1 अपॉन a2। तो यहाँ पे a1 क्या बच्चों 1/5 है इक्वल में -2/4 है। बच्चों यहाँ पे बराबर नहीं है, एक कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 1/5 नॉट साइन क्योंकि बराबर नहीं है, -1/2 है, -1/2। तो यहाँ पे जो कंडीशन आ गया बच्चों a1/a2 नॉट इक्वल में b1/b2। और इस टाइप से बच्चों जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो सेकेंड का जो आंसर यहाँ पे आ रहा है बच्चों यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों अद्वितीय हल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे बच्चों? हिंदी वाला स्टूडेंट अद्वितीय हल बोलेंगे। तो सेकेंड पार्ट में जो पूछा गया था बच्चों किस टाइप का क्या है? सॉल्यूशन है। तो किस टाइप का सॉल्यूशन निकल के बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन आया है। तो सेकेंड का जो राइट आंसर है बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद बच्चों जो तीसरा पार्ट में पूछेगा हाउ मेनी टाइम्स डज रजनी राइट्स द गेंट व्हील, हाउ मेनी टाइम्स डज द प्ले द डार्ट गेम। बेसिकली क्या करना है बच्चों? एक्स और वाई का क्या करना है? रिजल्ट को आपको फाइंड करना है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों? एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे? एक्स वाई का रिजल्ट को फाइंड करेंगे। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। रजनी कितनी बार बच्चों चरखा की सवारी करता, कितनी बार डार्टस गेम को खेलती है। बेसिकली क्या करना है? दोनों जो इक्वेशन है बच्चों इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई रिजल्ट को क्या करना है? फाइंड करना है। तो तीसरा बच्चों जो तीसरा में जो पूछा गया एक्स और वाई का रिजल्ट पूछा गया। पहला है एक्स माइनस 2y इक्वल में 0 है, पहला इक्वेशन जो आया था बच्चों। दूसरा 5x प्लस 4y इक्वल में क्या है? 28 है, दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे बच्चों बेसिकली y को अगर बराबर करना है इस y को, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है? तो 2 से आपको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को बच्चों दोनों तीनों इसमें मल्टीप्लाई, इसमें और इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और 2 2 जा 4y और 2 को 0 से करेंगे तो 0। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं करेंगे बच्चों, 5x प्लस 4y और इक्वल में 28 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? यहाँ माइनस का 4y प्लस का 4y कैंसिल हो जाएगा। 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7x इक्वल में 28 में 0 को ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों जो x का जो रिजल्ट आएगा 28 को जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो x किसको माने? नंबर ऑफ राइट्स को माने हुए। तो यहाँ पे x का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 4 आ गया, जो कि नंबर ऑफ राइट्स आया। x का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 4 आ गया, x का जो रिजल्ट 4 आ गया। और पहला इक्वेशन में बच्चों x का रिजल्ट को क्या कर देंगे? रख देंगे। तो पहला इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल में 0 और x का जब क्या पुट करें बच्चों? 4 माइनस 2y इक्वल में 0, माइनस का 2y उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 2y हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल में हो जाएगा 4/2 तो 2 हो जाएगा। अब जो भी लेट किए थे बच्चों उसको लिख देंगे। जो लेट किए थे नंबर ऑफ राइट्स, नंबर ऑफ राइट्स जो कि x के बराबर हो, x किसके बराबर बच्चों? 4 के बराबर। उसी तरीके से नंबर ऑफ डार्ट प्ले गेम
उसको जो माने थे बच्चों y माने थे। अब y किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पे आंसर आ गया बच्चों नंबर ऑफ जो राइड्स। और इसको हिंदी में जो बताए थे बच्चों, हिंदी वाले स्टूडेंट जो बताए थे, माना कि सवारी का जो खर्च है x है, तो यहाँ पे लिख देंगे सवारी का खर्च बच्चों 4 रुपये आ गया, और जो भी बच्चों डाटस गेम का कितना आ गया, 2 रुपये आ गया। यहाँ पे रुपया के फॉर्म में लिखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा बच्चों। क्या लिखेंगे, नहीं सॉरी, नंबर के फॉर्म में, तो रुपया नहीं लिखेंगे, सॉरी इसके लिए। और आगे बारे में पूछा गया बच्चों इसको ग्राफ खींचना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ अभी बताते बच्चों, ग्राफ इसको किस तरीके से खींचेंगे। और भी बच्चों ग्राफ खींचना, पहला इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल में 0 है, पहला इक्वेशन है। और दूसरा जो इक्वेशन बच्चों 5x प्लस 4y इक्वल में 28 है, इसका क्या करना बच्चों, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचते समय बच्चों अगर पहला इक्वेशन को लेते हैं, x को अगर 0 करते हैं, तो x के जगह 0 करेंगे पहले इक्वेशन में, 2y इक्वल में 0, तो यहाँ पे माइनस 2y इक्वल में 0, तो y का रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। x का रिजल्ट अगर 0 किए तो y भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, x को 1 पुट करेंगे, क्योंकि y को 0 करेंगे फिर भी x आएगा, तो यहाँ पे सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब x को यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 2y इक्वल में 0, तो 1 इक्वल में 2y, तो यहाँ से y के इक्वल में हो जाएगा बच्चों 1/2, जब कटिंग करेंगे तो 0.5 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, बॉक्स को बनाएंगे। क्या करेंगे, बॉक्स को बनाएंगे, तो कुछ इस प्रकार बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का जब 0 तो y भी 0 आ गया, जब x का मान 1 रखे तो y कितना आ गया, 0.5 आ गया। उसी तरीके से जो दूसरा जो इक्वेशन जो दिया हुआ है 5x प्लस 4y इक्वल में 28, जब x को 0 रखेंगे बच्चों, x को 0 रखें तो 5 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल में 28, तो 5 को अगर 0 से करेंगे बच्चों, 0 प्लस 4y इक्वल में 28, तो y इक्वल में हो जाएगा बच्चों 28/4 इक्वल में हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों आप y को 0 करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में y को 0 करेंगे तो 5x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल में 28, तो 5x 4 को 0 से करेंगे 0 इक्वल में 28, तो 5x इक्वल में हो जाएगा बच्चों 28, x इक्वल में हो जाएगा 28 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से करें 25 बचेगा बच्चों, कैरी 3 बचेगा, पॉइंट यहाँ पे 30 होगा, 5 से 5.6 आ जाएगा। इसका भी क्या करेंगे बच्चों, बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, उसका क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x और यहाँ पे हो जाएगा y। जब x का मान अगर 0 रखे थे, उस केस में y का जो रिजल्ट आता बच्चों 7 आया था, और जब y को 0 किए थे, y को जब 0 किए थे तो x का जो रिजल्ट आता है 5.6 आया था। अब दोनों को क्या करना बच्चों, एक ही ग्राफ में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। तो रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान से आपको देखना है, एरो बनाना है। इधर होता है ओरिजिन, यहाँ पे प्लस का x होता है, इधर माइनस का x, इधर प्लस का y, इधर माइनस का y। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कर देंगे बच्चों 7 को। माइनस में कोई नंबर नहीं, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि माइनस में कोई नंबर नहीं है। इधर भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। अब देख लेते हैं बच्चों कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पे गिवन है ना। 0 पे 0 है, 0 पे 0 बच्चों, यहाँ पे 0 पे क्या है, 0 है, दिखा देते हैं। x का मान 0 है, उस समय y क्या है, 0 है, जिसको ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा, हिंदी में बोलेंगे बच्चों मूल बिंदु। तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0 0। दूसरा बच्चों x का मान अगर 1 है, ध्यान से देखिए, x का मान अगर 1 है तो y का मान बच्चों 0.5 है, क्या है 0.5 है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, x का मान अगर बच्चों 1 है तो y का मान 1 से क्या छोटा, मतलब 0.5। तो दोनों को आपको क्या करना, बढ़ाना है। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा, बस दोनों पॉइंट को आपको क्या करना, मिलाना है कुछ इस तरीके का, और आगे पीछे आपको लाइन को क्या करना, बढ़ा देना है। और इक्वेशन आपको लिखना बच्चों x माइनस 2y इक्वल में 0, यही इक्वेशन था बच्चों। सेकेंड जो ग्राफ का बच्चों जो टेबल है, x का मान 0 है, उस समय y का मान क्या है 7 है, मतलब जो कि यहाँ पे है। x का मान बच्चों जब 0 है, उस समय y का जो रिजल्ट है 7 है। जब y 0 है तो x का मान क्या है 5.6। 5.6 का मतलब 5 से ज़्यादा, 6 से कम, मान लेते हैं बच्चों, पॉइंट यहाँ पे है। अब दोनों को क्या करना है, स्केल के हेल्प से आपको क्या करना है बच्चों, मिला देना है। दोनों को क्या करें बच्चों, ग्राफ से मिला दिए, और जहाँ पे बच्चों कट करेगा, ध्यान रखें बच्चों, एक्चुअल आपको ग्राफ पेपर पे एक्चुअल आंसर आ गया। यहाँ पे रफली आइडिया बताते हैं बच्चों, जहाँ पे कट जो हो रहा है वह बेसिकली जो कट हो रहा है
एक्चुअल बच्चों जो ग्राफ जो कट होगा वह 4 पे कट होगा, सॉल्यूशन निकाले वाई जो कट होगा बच्चों वह 2 पे कट होगा। जो सॉल्यूशन आप एक्चुअल ग्राफ पेपर पे करेंगे बच्चों जो कट होगा, क्योंकि जब हम ऊपर में एलिमिनेशन मेथड से जो निकाले थे उस समय x का मान 4 आया था, y का मान 2 आया था। तो ग्राफ पेपर पे बच्चों जब इसको ज्वाइन करेंगे तो 4 पे कट करेगा, किस पे कट करेगा 4 पे, और y पे जो कट करेगा बच्चों 2 पे कट करेगा। यहाँ पे y वाला तो मैच कर जा रहा है, x वाला मैच नहीं कर रहा बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे रफली लिए हुए हैं। क्योंकि अगर आपको रीचेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, जो कि बच्चों इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पे जब आप मिलाएंगे बच्चों ग्राफ पेपर पे तो x इक्वल 4 पे कट करेगा, y जो कट करा बच्चों 2 पे, y तो डायरेक्ट आपको मैच कर जा रहा है लेकिन x मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअल जो मैच करेगा बच्चों ग्राफ पेपर पर मैच करेगा। यहाँ पे बस आप कंसेप्ट को क्या कर ले, समझ ले। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखे। 2 बच्चों जो केस स्टडी जो बचा हुआ उसको नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।